नमस्ते। आज गाजीपुर जिला में आप सब प्रेस बंधुओं का डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको जैसे पता है, भारत देश इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और गाजीपुर जिला विशेष करके सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली राइडिंग क्लब फाउंडेशन, यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के तत्वाधान में ये सारी संस्थाएं मिलकर के आज के दिन गाजीपुर में चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिला स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गाजीपुर जिला में कोरोना की महामारी को देखते हुए हम सब लोग जो गीता में उपदेश जन भागीदारी से जन कल्याण की जो प्रभु कृष्ण ने कहा था, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। साथियों, आप सब लोगों ने समय समय पर हरदम हमारे साथ सहभागिता दिखाई है और आज एक बार फिर ये वक्त आ गया है कि आपकी सहभागिता की हम अपेक्षा करते हैं। जैसे कि देश में जितनी भी मीडिया हैं वो सकारात्मक चीजों को लेकर के जाने का मैं आग्रह करता हूं। ऐसी बहुत सी सामाजिक संगठन, संस्थाएं हैं जो आज के इस महामारी के दौरान, इस संकट काल के दौरान अपनी सहभागिता सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिखा रही है, लेकिन उनके बारे में कहीं न कहीं चर्चा नहीं होती है। ये चर्चा होती है कि कमी क्या रह गई। हमारा दायित्व है, हमारा जिम्मेदारी है, हम देश के नागरिक होने के नाते केवल ये सरकार का दायित्व नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा जन भागीदारी अति आवश्यक है, क्योंकि देश हमारा एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जो अति आक्रामक रूप ले चुका है और ऐसे में जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं वो आगे आए, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के कार्य करें। मैं गाजीपुर जिला के हर नागरिक से, समाज के सभी अग्रणी बंधुओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, कर प्रार्थना करता हूं कि आप आइए, इस जन भागीदारी के कार्य में अपना भी सहयोग दीजिए। अगर आप, हम यहाँ के प्रशासन और जनता और मीडिया बंधुओं, हम सब लोग अगर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है कि यहां से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना के संकट काल में जो मूल बातें हैं, दवाई भी, कड़ाई भी और सामाजिक दूरियां भी, जो हिंदू परंपरा के अनुसार चीजें जो बताई गई है, जो भागवत गीता में कही गई है, गरुड़ पुराण में कही गई है, अनेक ग्रंथों में कहा गया है, जो हमारी संस्कृतियां हैं उसको लागू करने की जरूरत है। अगर हम दवाई के साथ साथ अपने नियमित पालन को करते हैं, मास्क को लगातार लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, तो कोरोना हमें आकर के छू करके चला जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जो संकल्प लेकर के हम यहाँ पे आए हैं और उसमें अगर जन भागीदारी की सहकारिता हो गई, एक एक गांव में बसे लोगों की जन भागीदारी हो गई, किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, नौकरी करने वाले, पढ़ने वाले स्टूडेंट, युवा साथियों, हम अगर सब लोग मिलकर के जन आंदोलन का रूप देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से कोरोना भाग जाएगा। हम जिन चीजों को लेकर के यहाँ पे आए हैं, आज गाजीपुर में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, सिलेंडर की कमी है, फिलिंग करने वाला कोई नहीं है। आपको पता होगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम गाजीपुर को बदलाव के लिए आए हैं और ये उसका अगला कड़ी का एक क्रम है। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं इस माटी का लाल हूं, इस माटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आग्रह करता हूं
उन उद्यमियों से जो गाजीपुर से बाहर जाकर के हर लोग अपने देश के हर जिला के लिए सोचे। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं कि जो लोग अपनी उद्यमिता से, अपने श्रम, अपने परिश्रम से अपने आप को स्थापित किए हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, गुजरात, अहमदाबाद में जहां भी जाकर के, वो एक बार अपने इस गरीब गांव की तरफ भी देखे और ये जन भागीदारी का बदलाव पूरे देश में से कोरोना भगा देगा। हम छोटा छोटा प्रयास करें, क्यों नहीं हम एंटीजन टेस्ट घर घर में करना शुरू कर दे, क्यों नहीं एक दवाई का किट बना करके हम जन के अंदर दे दे, क्यों नहीं हम कोरोना के महामारी फैलने को रोकने की जो सब माध्यम है उनको हम फैलाएं चारों तरफ की। कोरोना फैलता कैसे? लोगों के बार बार मिलने से, ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने से, कम्युनिटी के अंदर जो चीजें, शादी विवाह में हम कम से कम लोग जाएं, कोई कार्यक्रम में कम से कम लोगों को बुलाएं, हम अपने घर में बैठ करके काम करें। ये छोटा छोटा प्रयास है मीडिया बंधु। अगर आप ये प्रचार कल से करना शुरू कर देंगे तो मैं आपसे बिल्कुल आत्मबल के साथ कहना चाहूंगा कि ये कोरोना यह जिले से भाग जाएगा। हम थोड़ा सा विस्तृत रूप आपको बताना चाहेंगे। जो ये हम टेलीमेडिसिन फैसिलिटी लेकर के आए हैं, मेरे आग्रह को, मेरे रिक्वेस्ट को अम्मा ने जो मान दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये बस केरला से चल करके गाजीपुर के लिए आई है। माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी से रोज यहाँ पे लगभग 1000 लोगों की देखरेख की जाएगी। यहाँ पे हमने एंटीजन टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट, जिससे कि कोविड है कि नहीं पता चलेगा, उसके साथ उपचार की दवाइयां, साथ साथ में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लेकर के आए हैं, ताकि जो इमरजेंसी हो सके उनको यहाँ तुरंत गाजीपुर सीएमओ के तत्वाधान में ही यहाँ इलाज हो जाए। अगर हम कोरोना को प्राथमिक रूप से रोक देंगे तो भयावह कभी हो ही नहीं सकता। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें हो गया है। अगर हमें कोरोना हो गया तो तुरंत हम अपने गर्म पदार्थ को खाना शुरू कर दें, ठंडी चीजों को अवॉइड कर दें, फल के जूस को पीना शुरू कर दें, काढ़ा को पीना शुरू कर दें। ऐसी बहुत सारी जागरूकता फैलाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनको हम अमल में लेके आए। हम पैनिक ना हो, हम घबराएं नहीं। कोरोना अगर आप पहले दिन प्रथम उपचार कर लेते हैं तो आपके लंग्स तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। हमारी गलती है। एक दूसरी, हम इतनी सारी समाचार माध्यम से, सोशल मीडिया से जो अफवाहें फैलती है उसको कृपया करके ना करें। हमारे पास बहुत जानकारी है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी आ जाती है तो कृपया दूसरे को शेयर ना करें, क्योंकि वो आपकी जानकारी कहीं न कहीं दूसरे को पैनिक कर रही है। आपको मैं कुछ बातें अजीब सी बताना चाहूंगा। जैसे कि किसी को कुछ कोरोना नहीं है, सुरक्षित है, वो भी आदमी दवाइयां खरीद के घर पे स्टोर कर रहा है। जिनको कोई जरूरत है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे खरीद के स्टोर कर रहा है। जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं वो अरे भाई, देश आज के समय एक ऐसी आपात अवस्था में है जहां पे हमें मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार की व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए, हमें अपने सरकार पे भरोसा करना चाहिए। हमको जरूरत नहीं है। मैं छोटी छोटी बातें कहने जाऊंगा। जो फल सब्जियां आज से 20 दिन पहले 20 रुपए किलो थी, आज 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो गया। ऐसी क्या स्थिति हो गई? महंगाई क्यों आ गई? क्या उत्पादन घट गया? ऐसा नहीं है, ये हमारी मानसिकता की कमी हो गई। हम अपने घर पे 3-3, 6-6 महीने का राशन भर लिए, कोई जरूरत नहीं है। बाजार खुला है, दुकानें खुली हुई है, सरकार बार बार कह रही है हम लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे, तो हमें सरकार की बातों पे भरोसा करना चाहिए। और अगर सरकार के बात पे भरोसा करेंगे तो हमारा हो सकता उपचार आधा वहीं पे हो जाएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मीडिया बंधुओं कि आप सकारात्मक न्यूज को दिखाएं। कुछ ऐसी संस्थाएं जो सेवा के कार्य कर रहे हैं उनके बारे में बताएं, ताकि लोगों का आत्मबल बढ़े, जनता के अंदर एक विश्वास बढ़े कि सरकार के साथ साथ ऐसी व्यापारिक समूह जो हमारे गांव घर जमीन के लोग हैं, गांव गरीब किसान के साथ परिवार से जन्मे लोग हैं, वो भी इस कठिन समस्या के समय आपके साथ खड़े हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इस महामारी से कैसे जूझें। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपके लिए अद्यतन सुविधा लेकर के आए। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है, डिस्पेंसरी वान है, डॉक्टर की उपाय है। मेरा गाजीपुर जिला के सभी लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग, अगर आपको जरा से भी सर्दी जुकाम आए, प्राथमिक उपचार तुरंत लें, उसको जरा सा भी हल्के में ना लें।
अगर आप पहले दिन ही टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं, उपचार लेना शुरू कर देते हैं, तो कोरोना आपके लंग्स तक आएगा नहीं। आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेमडेसिविर की कोई भी तरीके की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल दवाइयों से हो जाएगा, जो हर जगह पे है। हम अब इसके प्रचार भी आज से शुरू कर देंगे कि लोग जो दवाई लेकर हमारे यहाँ जाते हैं, एक पर्चा है जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि आपको क्या क्या जरूरी ऐतिहासिक कदम उठाने हैं, उसको उठाइए, कोरोना आपके घर से दूर भाग जाएगा। मेरे परिवार में भी मेरी पत्नी को कोरोना हो गया, हम घर में बैठ के सारा उपचार कर लिए, जबकि उसका लंग्स के अंदर 75% लंग्स डैमेज हो चुका था, ऑक्सीजन लेवल उसका 77 हो गया था, फिर भी मैंने घर पे इलाज किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोरोना का इलाज घर पे है, आप घबराएं नहीं। आप घबराएंगे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके घबराहट से आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है। कोरोना तो अपना उग्र रूप दिखा ही रहा है, लेकिन हमारी संतुलन बिगड़ने की अवस्था में भी ये बहुत डैमेज कर रहा है। तो इन चीजों को मीडिया बंधु, आप डॉक्टर से, टेलीमेडिसिन लोगों से आप संपर्क करें, मोटिवेशनल लोगों से मिले, उनसे संपर्क करें कि हमें क्या मीडिया में छापना चाहिए। आप ये चीजें दिखाएं जिससे कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज इस डिजिटल सम्मेलन में आप लोग आए, मैं आपका तहे दिल से आभारी व्यक्त करता हूं, और साथ में एक चीज ये कह सकता हूं कि यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन द्वारा चलाए गए इस मुहिम को आप जन जन तक पहुंचाएं। हमारी जो बात यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय, पुलिस प्रशासन से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से हुई है, हम उनको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, आगे भी इस तरीके का सहयोग करते रहेंगे। जिला से कोशिश करेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द भाग जाए। हम 2 हफ्ते की दवाई और व्यवस्था के साथ यहाँ पर आए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। परंतु हम एक चीज सुनिश्चित करेंगे कि हम लोगों ने जिन जिन चीजों को यहाँ पे लेके आए हैं, गाजीपुर के सम्राट नागरिक, गांव गरीब किसानों के लिए लेकर के आए, आप उसका फायदा ले। हमारे डॉक्टर आपको संपर्क करेंगे, कोई भाग भाग के जाकर के जरूरत नहीं है। आपके घर में लगल बगल में जो आरएमपी डॉक्टर हैं, जो सर्टिफाइड वैद्य हैं, उनको भी मिलिए, वो भी आपको इलाज दे सकते हैं। कोरोना अगर प्रथम दिन से उपचार शुरू हो जाता है तो आपके लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं। ये हमारी गलती है, इस वजह से आती है। हमारी सबकी दायित्व बनती है, जो हम आज काला बाजार कर रहे हैं वो ना होने दे, चीजों को क्वैश ना करने दे। सरकार अपना काम करना चाहती है, उसमें हम सहभागी बने, और यही सहभागिता निभाने हम आए हैं। हमारा स्लोगन ही है, जन भागीदारी से जन कल्याण की ओर। और भगवान कृष्ण ने जगत की कृपा की परिकल्पना की है। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे गाजीपुर जिला से कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए, पूरे देश में जल्दी से जल्दी चला जाए, हम वापस एक समृद्धता की ओर काम करने के लिए बढ़े। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन गाजीपुर टू ग्रेटर गाजीपुर सपने को साकार करने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव आपके साथ है। आप कभी अपने आप को अकेला ना समझे। मेरे मित्रों, जो व्यापारी बंधु लोकल यहाँ के हैं, आपसे जो क्षमता है 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया का सहयोग करके आप अस्पताल सिस्टम को, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सिस्टम को, प्रशासन को मजबूती करें। कुछ लोगों को जिनके घर में सभी परिवार के लोग क्वारंटाइन है, मेरा आग्रह है कि पड़ोसी उनको खाना बना के कम से कम 10 दिन 5 दिन खिलाए। यही आपकी भागीदारी बहुत बड़ा भागीदारी है। ये कृष्ण का काम है, ये पुण्य का काम है, ये महादेव का काम है। जय हिंद, जय भारत।